हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए कैप्रिकॉन, तो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको माइंड में सोचें, उनको माइंड में विजुअलाइज करें, ताकि मैं उनकी एनर्जी से कार्ड शफल करूं। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है कैप्रिकॉन के लिए। कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। चैरियट, तो कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। देखिए, वो आपसे अभी भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड है कैप्रिकॉन, पर उनको लगता है कि सिचुएशन इतनी स्टक है तो उनके पास रास्ता नहीं है, उनको इससे आगे ही बढ़ना होगा, क्योंकि उनको जस्ट लगता है जस्टिस मतलब सही सिचुएशन यही है कि चीज़ें बहुत स्लो थी, स्टक थी, बार बार। तो इनको लगता है कि नहीं, बेस्ट है कि अब मुझे मूव ऑन ही करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में, सन कार्ड अच्छा फील नहीं हो रहा, कहीं पे हो सकता है ये। हाँ, उनको लग सकता है कि आपका फोकस मनी, करियर, स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों में है। और उनको ये लग रहा है कि चैरियट कार्ड मूविंग फॉरवर्ड की कार्ड है, कि अब वो स्टक नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ या आपके बगैर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है लाइफ में, सक्सेस के तरफ, ग्रोथ के तरफ, इस तरह की स्टक नहीं। तो उनको अभी यही लग रहा है कि सिचुएशन इतना डिफ़िकल्ट हो गया है, ये इतना इश्यूज़ है इसमें, तो जस्टिस यही है कि इससे निकल जाना, ये इससे अपने आप को दूर करना। एटलीस्ट कोशिश हो रही है मूव ऑन करने की, दूर होने की, या आगे, चाहे ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ठीक है, अगर ये आपका साथ निभा पाते हैं तो ठीक है, नहीं भी निभा पाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये स्टक नहीं रहेंगे अब इस सिचुएशन में, क्योंकि हैंगमैन था, इससे निकलना है इनको। कैंसर हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जमीनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। देखिए क्या है ना, हैंगमैन, ये पाइसिस की कार्ड है, क्योंकि सिचुएशन बहुत एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन ऑलरेडी है। तो अब ये बर्डन लेके नहीं रहना चाहते, ये निकलना चाहते। कुछ केसेस में अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं तो तलाक, सेपरेशन के लिए जाना चाहेंगे पर्सन, या तो मन डिसाइड करेंगे या फिर जाना चाहेंगे। अगर आप एक दूसरे से मैरिड और सेपरेटेड पहले से ही हैं उन सिचुएशंस में, पर ये स्टक नहीं रहना चाहते। इनको लगता है अब मैं इस रिलेशनशिप में, चाहे कैप्रिकॉन के साथ या कैप्रिकॉन के बगैर, मैं मूव ऑन करना चाहूँगा, आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जस्टिस यही है अभी सिचुएशन में। और इनको लग रहा है कि सिचुएशन आसान नहीं है आपके साथ का, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं इसमें। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है फिर कैप्रिकॉन के रिलेशनशिप में, क्या ब्लॉकेज है। लास्ट शफल, एट ऑफ वांड्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होना, खुल के बात नहीं हुई, ईमानदारी से बात नहीं हुई, यही कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पर्सन बस नज़र बनाते रहे, जानकारी रखते रहे, थोड़ी बहुत बात करी,
और एक हमेशा पर्सन ने अपने आप को फ्री रखने का सोचा, कमिटमेंट इश्यूज़ या फ्री रहने रखने का सोचा जब भी आप। हाँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड। ऑल्दो ये सिचुएशन में इन्होंने ज़्यादा आपको खुल के एक्सप्रेस नहीं करी चीज़ें, तो जब ब्लॉकेज में 8 ऑफ वॉन्ड्स आता है, मतलब या तो कम्युनिकेशन इश्यूज़ थी, या आपने कम्युनिकेट नहीं करी चीज़ें, या उन्होंने नहीं करी अच्छे से कम्युनिकेशन। और कुछ के लिए क्योंकि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो वो भी ब्लॉकेज है, क्योंकि 1000 में से एक कोई रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस वर्क करता है। हम लोग आजकल सोशल मीडिया में बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लास्ट नहीं करती। 1000 में कोई एक जो लकी है उसकी चल चल जाती है, मतलब लॉन्ग टर्म कमिटेड मैरिज। ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट बहुत कम है। पर्सन सिर्फ आपके बारे में जानकारी रखते रह गए, चुप्पी साधे रह गए, फ्री इमेच्योरिटी से एक्ट कर गए और कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं किया। ये ब्लॉकेज है इसमें। हाँ, जस्टिस नहीं कर पाए इस सिचुएशन को। कभी आपने पूछा भी तो पर्सन ने टाल दी बातें, या इस तरह की है। तो कम्युनिकेशन इश्यूज़, ईमानदारी से बातचीत नहीं होना, कम्युनिकेशन इश्यूज़ नहीं होना, जो भी सच है नहीं बताना, वो चीज़ें इस सिचुएशन में ब्लॉकेज है। कुछ केसेस में पर्सन बहुत इमेच्योर हैं, चाहे वो सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। कमिटमेंट इश्यूज़ है वो भी दिख रही है। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन का प्रॉपर नहीं होना इसमें इश्यूज़ है। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नहीं है ये बहुत। चलिए देखते हैं क्या एक्शन होगी, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी। ये 15 फरवरी तक की है। क्या कैप्रिकॉर्न जो नो कांटेक्ट में है उनकी कम्युनिकेशन होगी अपने पार्टनर के साथ? लास्ट शफल। टू ऑफ wands, ये 1 फुट इन 1 फुट आउट है कैप्रिकॉर्न। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों से अगर आपका ऑन एंड ऑफ है तो ऑन एंड ऑफ जैसा ही चलेगा। एक दिन बात हुई, एक दिन गायब, हफ्ते भर गायब, या 2 दिन तक गायब, ऑन एंड ऑफ चलेगी। जहाँ ऑन एंड ऑफ ही चल रही है, जहाँ नो कांटेक्ट है वहाँ मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ। मुझे कुछ केसेस में देखिए उनको लग रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया और वो हर्ट है कि आपने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। ऐसा नहीं कि वो नहीं आना चाहते, पर उनको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट कम हो गया। अब वो हर्ट हैं काफ़ी। नाइट ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि मैसेज कम्युनिकेशन आपके तरफ से आए। कुछ केसेस में खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वो चाहते हैं मैसेज आपके तरफ से आए, लेकिन वो खुद भी हर्ट है इस सिचुएशन से बैडली। उनको लगता है कि अब आप पहले जैसा एफर्ट नहीं करेंगे। सरेंडर मोड में वो दिख रहे हैं कि अब ईश्वर या ऊपर वाला या डेस्टिनी में जो हमारा लिखा है वही होगा। स्टक अभी भी हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स भी बताता है कि 1 फुट इन 1 फुट आउट है। कभी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं कोई, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो स्टक वाली एनर्जीज़ में तो ऑन एंड ऑफ रहेगी। जहाँ होती है आपकी कभी, जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 2-4 दिन बाद, वहाँ होगी। पर्सन ने अपने आप को फिर बिज़ी कर रखा है, काम, करियर, फैमिली से में बिज़ी कर रखा है, और हर्ट दिख रहे हैं ये चीज़ों को लेकर के। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकता है। पार्टनर देखिए ऐसा नहीं है, यंगर पर्सन कोई है जो आपकी चाहत रखता है, पर वो उनको लगता है आपने उनको हर्ट किया है बहुत चीज़ों से। तो वो अभी वो वेट कर रहे हैं कि वो बहुत मैंने कर लिया, अब मुझे वेट करना है। इस तरह की एनर्जी है, और ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी।
लास्ट शफल। जस्टिस, आप वो करेंगे जो आपके लिए सही है कैप्रिकॉन, जो आपको जेन्युइनली चाहता है, जो एफर्ट पुट करता है। आप लोग में से कुछ लोग कोई नई पर्सन के साथ हैं, कोई नई सिचुएशन या ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। भले मैं नहीं देख रही हूँ कि आप जल्दबाजी या जाना चाह रहे हैं ऑप्शन एंड चॉइसेस के पीछे, एकदम ऐसा कुछ नहीं है। बट लव है, आप अपने प्यार है इस पर्सन के लिए, आप बैलेंस में रखे हुए हैं। प्यार आज भी करते हैं आप इस पर्सन से, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे जब तक क्लैरिटी नहीं होगी सिचुएशन में, मैं आगे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करूँगा या करूँगी। मैंने भी बहुत कर लिया है। और आप लोग में से कुछ लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन है, वहाँ आप इन्वॉल्व हैं। आप ये जो पर्सन नो कांटेक्ट में है, इनके साथ आप बहुत स्लो या बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करना चाहेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप वेट करेंगे उनसे कम्युनिकेशन का। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। हाँ, मैंने बोला ना, पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, न्यू चैप्टर अपने काम में, करियर में, सक्सेस में। अभी वो उसके उसके तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू बी सक्सेसफुल, न्यू चैप्टर। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ आई विल एवर चेंज। तो पर्सन को पता है कि कुछ बुरी आदतें हैं उनको। मे बी प्लेयर मोड के पर्सन हो सकते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप, कोई एडिक्शन इश्यूज हो सकता है, नशा लत का शिकार, या डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं। इनको यही समझ में नहीं आया कि क्या ये कभी बदलेंगे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको पता है कि पता नहीं अपनी बुरी आदतों पे ये भी बदल पाएंगे कि नहीं। अनवर्दी, यू आर इन अ बेटर पोजिशन पर्सन देन आई। तो पर्सन को लगता है कि आप बेटर इंसान हो सकते हैं, या आपका सिचुएशन बेटर है काम, करियर, मनी, ग्रोथ के हिसाब से, इसलिए उनको खुद के लिए अनवर्दी लगता है। लेकिन वो गुड ओल्ड डेज, जो गुड थॉट्स हैं, गुड मेमोरीज़ है, वो याद करते हैं और हंसते हैं, कभी कभी खुद हंसते रहते हैं। डेस्टिनी, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो पर्सन को लग रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, अभी वो खुद भी अभी भी नहीं उनको समझ में है चीज़ों का। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।